The truth. दुनिया में बहुत से ऐसे अनोखे और जानलेवा केमिकल्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते समय जरा भी लापरवाही की तो उसका नतीजा इतना खतरनाक हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा ही एक फीमेल रिसर्चर जिनका नाम कैरन वाटरहैन था, उनके साथ हुआ, जो एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के साथ वर्क कर रही थी जिसके बारे में हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, और वो केमिकल गलती से टेस्टिंग के वक्त उनके हाथ पर गिर गया, जिसका नाम था डाइमिथाइल मर्क्यूरी, जो कि मर्क्यूरी केमिकल का ही एक रूप है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मर्क्यूरी एक सिल्वरी कलर का सेमी लिक्विड केमिकल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, बट ये केमिकल वाटर की तरह कलरलेस स्टेट में पाए जाते हैं, जिसकी स्मेल मीठी सी आती है। कैरन को पता था कि वो जिस केमिकल के साथ काम कर रही थी वो एक बहुत ही डेंजरस केमिकल था, इसलिए उन्होंने उस हिसाब के कपड़े, ग्लव्स और वो सारी चीजें पहन रखी थी जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। पर वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो कैरन के ग्लव्स पर गलती से मर्क्यूरी की 2 बूंद गिर गई। कैरन वैसे तो एक एक्सपर्ट थी जिन्हें केमिकल से जुड़ी छोटी से छोटी बातों का नॉलेज था, लेकिन उस समय उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, बस अपने ग्लव से उस केमिकल को साफ कर लिया और अपने काम पर वापस जुट गई, और उन्होंने फिर कभी भी इस बात को सोचा तक नहीं। मगर 5 महीने बाद कैरन ने कुछ ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस करा जिन्होंने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें आसपास की चीजें हिलती डोलती नजर आने लगी। वो चलते चलते दीवार से टकरा जाती और उन्हें कान में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। चलते वक्त उनका बैलेंस भी सही नहीं रहता और बोलने में भी उन्हें परेशानी महसूस होती थी। ये सारे सिम्टम्स एक दिमागी बीमारी की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी चीजें जब भी होती हैं तब आपका ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा होता, और ऐसा लग रहा था कि मानो उनके दिमाग के न्यूरॉन्स दिन पे दिन मरते जा रहे हैं। इन सभी बातों से घबराकर उन्होंने तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई तो उसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि कैरन के ब्लड में 4000 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी ज्यादा मर्क्यूरी पाई गई, जो कि एवरेज ह्यूमन बॉडी से 4000 गुना ज्यादा थी। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि कैरन की ये कंडीशन मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण हुई थी। पर ये केस बाकी केसेस की तरह सीधा नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे ये केस और ज्यादा पेचीदा होता गया। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी किसी टॉक्सिक केमिकल का लेवल शरीर से कम हो जाता है तो पेशेंट रिकवर होने लगता है, लेकिन कैरन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनकी सेहत सही होने के बजाय और भी खराब होने लगी। दोस्तों, 2 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल केमिकल्स जो कि आपके शरीर से बाहर किडनी के जरिए प्यूरिफाई होकर निकल जाते हैं, और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल केमिकल्स जैसे कि मैरिजुआना। इसका एक कंपाउंड जिसका नाम है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। मैरिजुआना को स्मोक करने के 1 महीने के बाद भी उसके मॉलिक्यूल्स को आपके ब्लड में ट्रेस किया जा सकता है। डाइमिथाइल मर्क्यूरी भी फैट सोल्यूबल केमिकल होने की वजह से वो कैरन के शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन में जमा हो गया था। वो ऑर्गन था ब्रेन। ब्रेन ही हमारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन है, और उनका ब्रेन डाइमिथाइल मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने लगा था, और मर्क्यूरी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स बना रहा था जो कैरन के न्यूरॉन्स को खत्म कर रहा था, और यही कारण जिसकी वजह से कैरन को ऐसे दर्दनाक सिम्टम्स को महसूस करना पड़ा। जब प्रॉब्लम पूरी तरह से पता चल गई तो अब सवाल ये आता है कि इतने सारे मर्क्यूरी को कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैरन जिस परेशानी का सामना कर रही थी वो केमिकल के मॉलिक्यूल्स की वजह से थी जो उसके शरीर को तहस नहस कर रही थी, और इन मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए हमारी मेडिकल साइंस में 2 टेक्निक सामने आई है। एक तो ये हो सकता है कि ये फैट सोल्यूबल मर्क्यूरी को किसी तरह से बॉडी के अंदर ही ब्रेक करके वाटर सोल्यूबल बना लिया जाए ताकि मर्क्यूरी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए, लेकिन ये हो पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि डाइमिथाइल मर्क्यूरी हमारे लीवर में ब्रेक डाउन होके मेथल मर्क्यूरी में बदल जाता है, जो कि फिर से फैट सोल्यूबल है, ना कि वाटर सोल्यूबल। और अब दूसरा और आखिरी रास्ता ही बचा था, जिसे कि मेडिकल साइंस में कहते हैं किलेशियन प्रोसेस। केमिकल किलेशियन का मतलब एक बड़े वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे कि कैल्शियम के अंदर छोटे फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को यूरिन से निकालना, ताकि फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी उसके साथ ही निकल जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैरन के दवाई लेने के बाद अगले ही दिन मर्क्यूरी का लेवल उसके यूरिन में 60 गुना तक बढ़ गया, लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि सबसे ज्यादा मर्क्यूरी उनके ब्रेन के अंदर फैट सेल्स में जमा हो चुका था और उसे निकालना लगभग असंभव था। पहली बार सिम्टम्स को देखने के 3 हफ्ते बाद
कैरन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि वो इमोशंस और फीलिंग्स तक को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। पर एक दिन उनके हस्बैंड और स्टूडेंट ने उनकी आंखों से आंसू निकलता देखा, पर बिना किसी एक्सप्रेशन और मूवमेंट के। डॉक्टर से पूछने के बाद उन्होंने ये बताया कि रिपोर्ट्स के हिसाब से दर्द क्या होता है वो उससे भी महसूस नहीं कर पा रही थी। और फिर 8 जून 1997 को वो दिन आया जिससे कि नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, इस दिन कैरन हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। ये हम सब के लिए एक बहुत दुख की बात है। इसके बाद से डाइमिथाइल मर्क्यूरी केमिकल को लेकर गवर्नमेंट ने लेबोरेटरी में कानून और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। ये सच में एक बहुत ही घातक केमिकल है। तो दोस्तों, आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।